क्लैपिंग, अपने मन के अंदर आप क्लैपिंग कर सकते हैं जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एवरी लीडर्स। और आज के इस सेशन में पॉप सिंह आर्य आपका स्वागत करता हूं। और अभिषेक जी ने बता ही दिया सारा कुछ, तो अब सीधा चलते हैं ट्रेनिंग के ऊपर कि हर व्यक्ति इसके अंदर सफल होना चाहता है और सफलता के लिए व्यक्ति ने ज्वाइन किया, लेकिन वो सफलता के सूत्र क्या हैं, वो सफलता के मंत्र क्या हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही इन सफलता के मंत्रों को अगर आप लिखेंगे, माइंड के अंदर तो आपने बिठाना ही बिठाना है, लेकिन अगर आप इन मंत्रों को लिखेंगे, ये सफलता के सूत्र क्या है, इनको लेकर के आप अपने दिमाग के अंदर बिठाएंगे, तो आज के बाद आपकी और तेजी से सफलता होने वाली है और बहुत जल्दी आपको आगे सफलता मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी और आपकी टीम को भी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सफलता के उस मंत्र को कि क्या क्या रूल है हमारी सफलता के, क्या क्या मंत्र है हमारे इस सफलता के। और जैसे कि आदमी इस दुनिया के अंदर कोई भी है, वो चाहता है सफलता, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी सोच के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि आज इस दुनिया के अंदर आदमी अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं होता, लेकिन सोच को भी बदलना है। और ये सोच कैसी होती है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। दो प्रकार की सोच आदमी रखता है इस दुनिया के अंदर। एक तो सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट होती है और दूसरी होती है नेगेटिव थॉट। लेकिन पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति क्या करता है, उसके पास में आइडियाज होते हैं, उसके पास में ग्रोथ की संभावनाएं होती हैं, वो सक्सेस के बारे में सोचता है और वो हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचता है। उसके विचार ऐसे होते हैं कि वे मुझे इसमें सफल होना है, और वो हमेशा यही कहता है कि आई कैन डू इट, कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं। या वो नई नई उस आइडिया को खोजता रहता है कि कैसे मुझे सफलता मिलेगी। तो जब माइंड के अंदर ये चीज रहेगी कि सफलता कैसे पानी है और पॉजिटिव थॉट में रहेंगे, तो उसको सफलता 100% मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक नेगेटिव सोच वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पास में क्या होती है, नेगेटिव थॉट ही होती है। वो कहता है कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। उसके पास में ऐसे नेगेटिव थॉट होते हैं। ऐसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार दो दोस्त थे, राम और श्याम। और राम और श्याम ने एक प्लानिंग की कि दोस्त हमें कुछ बिजनेस करना है, हमें कुछ काम करना है। तो दोनों में डिस्कशन हो गई। उन्होंने कहा कि भाई हम एक भैंस लेंगे, और भैंस सभी जानते हैं बफेलो, जो कि दूध देती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम दूध खुद भी पिएंगे, बेचेंगे भी, और उससे पैसे भी कमाएंगे। तो जब एक भैंस होगी, उसके कुछ दिन बाद दो भैंस हो जाएंगी, चार भैंस हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। ऐसे ही हमारी 20, 25, 30 भैंसें हो जाएंगी, हमारी एक बहुत बड़ी डेयरी बन जाएगी। दूध भी बेचेंगे और खुद भी पिएंगे और पैसा कमाएंगे। ये उन्होंने प्लानिंग की। तो ये प्लानिंग करने के बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। अब राम ने तो अपना कार्य शुरू कर दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद जब दोनों दोस्त दोबारा मिले, तो उसके बाद में मुलाकात हुई, तो आपस में कहा, राम श्राव कैसे हो? उन्होंने कहा, भाई श्याम आप बताओ कैसे हो? तो हालचाल जब दोनों ने लिया, तो उसके बाद में राम ने कहा, देखो मैं तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूं, और मैं तो जो है वही बिजनेस कर रहा हूं जो हमने आज से कई साल पहले डिसाइड किया था। भैंस ली थी, आज मेरे पास में डेयरी है, और आज मैं दूध बेचता भी हूँ, अपना पीता भी हूँ, बच्चों को पिलाता हूँ। तो आज पूरा परिवार मेरा स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूँ, और एंजॉय की जिंदगी जी रहा हूं। और उसने पूछा, श्याम तू बता भाई क्या कर रहा है? उसने कहा, भाई बस जिंदगी ऐसी कट रही है, कुछ नहीं कर रहा। और तूने वो कार्य स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने जब उसके बारे में बताया कि भी स्टार्ट नहीं किया, तो वो कहने लगे कि भाई मेरी जो घर गया, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा
कि भाई हमने एक प्लानिंग की है कि हम जो है एक बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने जब उसकी वाइफ ने एक जवाब दिया कि श्याम, तुम जब पहली भैंस लोगे और वो पहली भैंस मर गई तो फिर क्या बिजनेस होगा? तो का तो कोई जवाब है नहीं कि पहली भैंस मर गई तो। उसके बाद उसने सोचा कि हाँ हो सकता है तो पहली भैंस मर जाए। तो उसके थॉट क्या आया? नेगेटिव थॉट आया। तो नेगेटिव थॉट ने उसको वहां से पीछे कर दिया, यानी उस बिजनेस को करने से उसको रोक दिया। जिस बिजनेस को करने से उसकी लाइफ पूरी एंजॉय की हो सकती थी, पूरी लाइफस्टाइल उसका चेंज हो सकता था, जैसे राम का हुआ। लेकिन राम की पॉजिटिव थॉट थी और उस शाम की नेगेटिव थॉट थी, इसलिए उस बिजनेस को कर नहीं पाया। और आज भी वो दुनिया के अंदर वही पापड़ बेल रहा है, लेकिन राम पूरा एंजॉय कर रहा है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा वेस्टीज के अंदर भी कुछ लोग जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, वो एक एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ सालों के बाद 1-2 लाख रुपए की महीने की इनकम पा रहे होते हैं। लेकिन नेगेटिव थॉट वाले वही 2-4 साल 5 साल के बाद भी ये कहते हैं भाई तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। भाई तुम्हारे अंदर तो क्वालिटी थी, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, मेरे साथ ये नहीं होगा, मेरी कोई मानता नहीं है, मेरी कोई जानता नहीं है। मतलब इस प्रकार के उसके पास में क्या होंगे? सारे के सारे नेगेटिव थॉट होंगे। इसलिए वो इंसान कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। और पॉजिटिव थॉट वाला आगे बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान से लिख भी लेना और इसको समझ भी लेना कि हमेशा हमें पॉजिटिव थॉट में ही रहना है। नेगेटिव विचार कभी भी अपने जो है हमें माइंड के अंदर आने नहीं देने। नेगेटिव विचार जब भी कहीं आपको सुनने को मिलता है, उस टाइम अपने कान बंद कर लीजिए और उसको सुनिए मत। केवल पॉजिटिव कोई बात अच्छी लगती है तो उसको अंदर ले जाइए, बाकी नेगेटिव विचारों को रिजेक्ट कीजिए और पॉजिटिव विचार आते हैं उसको रिसीव कीजिए। ये जो है आपकी सफलता के लिए बहुत ही कारगर होगा। आदमी क्या कर रहा है? जैसे कि एक पत्थर का एग है, अंडा है, उसमें से ही वो प्रयास करता है चूजा निकालने का। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक समय लगेगा। जब अंडे का एक टाइम होगा उसमें से चूजा निकलने का, उसकी मुर्गी जो है उस अंडे पर बैठेगी, हिट देगी, कुछ समय के बाद में उसमें से चूजा निकलेगा। तो वो जो है उसका एक प्रयास लगातार रहता है उसको हिट देने का और लगातार उसकी सुरक्षा करने का। तो वो एक समय तक, जब तक उस पे मुर्गी जो है अंडे पर नहीं बैठेगी तो उसमें से जो है चूजा नहीं निकलेगा। लेकिन हम निकाल रहे होते हैं एक पत्थर के जो है अंडे में से भी चूजा, लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। इस दुनिया के अंदर आप अगर लाभ चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरों का भला करना पड़ेगा। जब हम भला करते हैं तो भले शब्द का आपने देखा 2 शब्द हैं, भय और लाभ। तो इसका उल्टा हो गया लाभ भय, यानी कि लाभ हो गया, राइट? तो इसी प्रकार से दुनिया के अंदर अगर हम लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें दूसरों का भला तो करना पड़ेगा, ये मजबूरन भी करना पड़ेगा। और जो आदमी खुश होकर के दूसरों का भला करता है तो ऊपर वाला यूनिवर्स उसका लाभ अपने आप उसको रिवर्स में देता है, ये गारंटी है, 100% उसको ये मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर आपको और क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको रेडी होना पड़ेगा एक सीखने के लिए, लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप कहते हो कि मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो जो है लॉयर हूं और मैं जो है इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो सब जानता हूं। लेकिन अगर इस मोड में रहा कि मैं सब जानता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स वो कभी भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं कहता हूं जो ये कहता है कि मैं जानता हूं तो वो दुनिया में जाना जाता, मैं कहता हूं वो कुछ नहीं जानता, अगर वो जो है जानता तो दुनिया के अंदर जाना जाता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहली के बच्चे की तरह आपको सीखना पड़ेगा, सब कुछ अपने माइंड से आपको निकालना पड़ेगा। जो पहले आपका भरा हुआ है उसको निकाल करके जीरो से एक बच्चे की तरह सीखने के लिए तैयार रहना। आपको लिसनिंग, आपको सिखाने के लिए तैयार भी रहना, जो आपने सीखा उसको सिखाना है आपको, और फिर आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, कमाने के लिए तैयार आप हो जाओगे
100% आपकी इनकम सोर्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपने ये कार्य करना शुरू किया, क्योंकि बिना कार्य किए आप कोई भी सफलता नहीं पा सकते। आप ये सोचें कि हमने जो है सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन हमने उस कार्य को अगर किया नहीं, आपने मानो नोट भी कर लिया, डायरी में नोट कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर उस कार्य को किया नहीं तो आपको उसका लाभ नहीं होने वाला है। जैसे मैं कई बार ट्रेनिंग के अंदर कहता हूं कि आप अगर सुबह सुबह उठना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन जब मैं पूछता हूं ये बात कितने लोग नहीं जानते, तो सबका जवाब होता है कि सब जानते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन दूसरा मैं सवाल जब करता हूं कि ये काम कितने लोग करते हैं, तो फिर कुछ लोगों की आते हैं, कुछ लोग ही हाथ उठाते हैं। तो उसका लाभ कौन ले पाएगा? जो आदमी सुबह उठेगा, व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, प्राणायाम करेगा, वो आदमी उसका लाभ ले पाएगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा हमेशा। इसी प्रकार से इस सिस्टम के अंदर, वेस्टीज सिस्टम के अंदर जो व्यक्ति आएगा, वो आदमी सीखेगा, वो आदमी दूसरों को सिखाएगा, तभी उसका पैसा आएगा जब वो काम करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। इसलिए अगर सफलता चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको काम करना पड़ेगा। रेडी टू चेंजिंग, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। आप पहले कैसे हैं, किस वेशभूषा में रहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको अपने आप में चेंजिंग लानी पड़ेगी। चेंजिंग, बदलाव बहुत जरूरी है। और आपको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। आपके जो अड़ोस पड़ोस या जहां आप रहते हैं, आपको संगति को चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो इसलिए आपको लोगों के साथ, कौन से लोगों के साथ रहना है? अच्छे लोगों के साथ रहना है। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की संगत में जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, वो आपको बताएगा कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। प्रॉपर्टी डीलर बनना है, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना होगा कि प्रॉपर्टी डीलर कैसे बना जाता है या कैसे उसके अंदर इनकम सोर्स होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के पास जाना होगा कि कैसे इंजीनियर बना जाता है, वही व्यक्ति सिखा सकता है जो इंजीनियर है। लॉयर बनना है तो लॉयर के पास जाना होगा। और इस दुनिया के अंदर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको उस सक्सेस व्यक्ति के साथ में बैठना होगा, उस सफल व्यक्ति के साथ में बैठना होगा जो आज सफल है। जो आदमी लाखों रुपए महीने कमाता है, वो आपको लाखों रुपए कमाने का एक रास्ता जरूर बता सकता है, क्योंकि वो लाखों रुपए महीना कमा रहा है। इसलिए आपको बदलना पड़ेगा अपनी संगति को। संगत जैसी वैसी रंगत, जैसी संगत। तो जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। चेंज योर हैबिट, अपनी हैबिट को आपको बदलना पड़ेगा। आज आपकी हैबिट है सुबह लेट उठने की, बिल्कुल हो सकती है। सुबह सुबह नींद बहुत अच्छी आती है, प्यारी प्यारी नींद आती है, तो आप उसमें बदलाव करें। सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठें, अपनी आदत को बदलें, सुबह के मॉर्निंग सेशन को अटेंड करें। सुबह मॉर्निंग सेशन जो आप सुबह अच्छी वीडियो सुन सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो ये आपको मानो आदत नहीं है, तो इस आदत में बदलाव आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी आदत को बदलाव किया, मैं सुबह सुबह उठने की मैंने आदत डाली, सुबह सुबह मैंने उठ करके घूमने की आदत डाली, व्यायाम करने की आदत डाली। ये मैंने अपने आप में बदलाव किया, ये चेंजिंग किया कि मैं जो है सुबह उठ करके रोजाना मैंने शेविंग्स कर करके करने की आदत डाली। मैंने रोजाना नहाने की आदत डाली। मैंने रोजाना इस वेस्टीज सिस्टम में, इसके सीएनटी प्रोग्राम में जा जाके एक जाने की आदत डाली। इसी प्रकार से जब वेस्टीज के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे तो उसमें मैंने जा जाके वेस्टीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना शुरू किया। मैंने ये सारी चीजें यहाँ से सीखी क्योंकि मैंने अपने आप में अपनी हैबिट के अंदर बदलाव किया। तो ये भी आप अगर अपनी हैबिट के अंदर बदलाव करेंगे तो 100% आपकी कामयाबी आपको मिलेगी।
और यहां पर आप देख रहे हैं यू कैन रन द बिजनेस, इसका मतलब है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और सेकंड में लाइन आपको दे रहा हूं, यू कैन रन द बिजनेस। इसमें देखिए क्या अंतर है, दूसरी लाइन में केवल सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है, यू कैन रन द बिजनेस, ये भी वही बोलते हैं, लेकिन जो रन है उसमें देखिए आप ऊपर फर्स्ट वाला जो रन है RUN, इस रन और RUIN, इसका मतलब है यू कैन रन द बिजनेस। सेकेंड लाइन का, तुम इस बिजनेस को गवा सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो यू के बाद में आई है, ये आई बहुत खतरनाक है। आई का मतलब है मैं का मतलब है अहंकार। बहुत जल्दी लोगों में अहंकार आ जाता है, या कुछ लोगों में पहले से ही अहंकार होता है, मुझे कौन समझाएगा, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे तो सब पता है। तो वो आदमी अहंकार में आ जाएगा, तो वो आदमी क्या हो जाएगा कि आदमी बर्बाद हो जाएगा अगर उसके अंदर अहंकार है। लेकिन लीडर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो यू है और इसके अंदर आया आई, अब आपने क्या परिवर्तन करना है, क्या चेंजिंग करना है इसके अंदर, कि जो यू है, यू की जगह आपने उस आई को लाना है, जो उसमें RUIN जो था उसमें से आई को वहां से निकाल लीजिए और उसको यू की जगह रख दिए, फिर बन गया आई कैन रन द बिजनेस। जी हाँ, मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, आई कैन रन द बिजनेस, मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। ये आई का मामला बहुत गड़बड़ वाला है, तो इस आई अहंकार को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। तो आई कैन रन द बिजनेस और आई कैन डू इट, कि हाँ मैं कर सकता हूं। जी हाँ, आई कैन डू इट, अपने आप से आपको बोलना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आपने अपने आप से कहना आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं। यहां पर अगर आदमी को आगे बढ़ने के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंसान का चाहिए ड्रीम, आदमी का चाहिए सपना। जो इंसान इस दुनिया के अंदर सपना नहीं देखता, या जिस इंसान का कोई भी ड्रीम नहीं है, वो आगे कहीं भी सफलता नहीं पा सकता। और जो अपने ड्रीम को, ड्रीम उसका कुछ भी हो सकता है, ड्रीम उसका विदेश यात्रा का हो सकता है, ड्रीम उसका लग्जरी कार का हो सकता है, ड्रीम उसका लग्जरी हाउस का हो सकता है, ड्रीम उसके बेस्ट से बेस्ट बच्चों की एजुकेशन देने का हो सकता है, ड्रीम उसका एक बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहनने का हो सकता है, ड्रीम उसका बेस्ट से बेस्ट एक 5 स्टार होटल में 7 स्टार होटल में ठहरने का हो सकता है। कोई भी ड्रीम आपका हो सकता है। ड्रीम उसका लोगों में एक सम्मान पाने का हो सकता है, उसका ड्रीम लोगों के भले के लिए हो सकता है, लोगों का परोपकार करने के लिए हो सकता है। कोई भी ड्रीम हो सकता है माय डियर फ्रेंड, और ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ड्रीम कैसे मिलेगा आपको? ड्रीम को एम में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि उसको लक्ष्य में परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरा लक्ष्य क्या है? जब तक आप ड्रीम को एम यानी कि लक्ष्य में परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक भी आपको ड्रीम मिलना वाला नहीं है। और आपको जो ड्रीम है वो कैसे मिलेगा, ये और मैं आपको बताता हूं। कैसे इस दुनिया के अंदर लोग होते हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। यानी कि 95%, 97% और 3%, ये एक रेशो है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार पता चला। इसका सर्वे हुआ, एक रिसर्च हुई जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे करने के बाद बताया कि ये 97% और 3%, इस रेशो को लिख लेना। डोंट एम ऑन 83% पीपल, दिस मीन्स 83% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। वो इस दुनिया के अंदर आए हैं, काम करेंगे, खाएंगे, सोएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे।
उनका इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य नहीं है। ये है ऐसे 83% लोग। और aim on 14% people when want this aim। जो 14% लोग हैं वो ऐसे हैं जिनका कुछ लक्ष्य है। 14% लोगों का एक लक्ष्य है। ये आपको बताना चाहता हूं। वो व्यक्ति जो 3% लोग हैं वो अपने लक्ष्य को लिखते हैं। इसमें दो चीजें आई। नंबर एक, 14% लोग ऐसे हैं जिनके अपने लक्ष्य हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन 3% लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को लिखते हैं। और ये जो है 14% पीपल हैव फाउंड 3 times more than सक्सेस फ्रॉम द एमलेस पीपल। समझिए इस लाइन को। यानी कि जो 14% लोग उन एमलेस जो 83% लोग हैं उनसे 3 times 3 गुना सफलता प्राप्त की है। इन 14% लोगों ने उस एमलेस लोगों से। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वे में पता चला कि 14% लोग जो 83% लोगों से 3 गुना सफलता उन्होंने प्राप्त की है। और बताना चाहता हूं नेक्स्ट 3% पीपल हैव फाउंड 10 times more than success from by 14% पीपल। जो 3% लोग हैं उन्होंने 14% लोगों से 10 गुना 10 times सफलता प्राप्त की है। देखिए कमाल। 3% लोग जिन्होंने, जो 14% लोग थे जिनका एम था, जिनका लक्ष्य था, उन्होंने 83% लोगों से 3 गुना सफलता प्राप्त की थी। लेकिन इन 3% लोगों ने उन 14% लोगों से 10 टाइम 10 गुना सफलता प्राप्त की है। इफ यू वांट सक्सेस, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना बिलीव सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। कंपनी, उसके ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। 100% बिलीव करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी के सिस्टम के ऊपर, आपका बिलीव सिस्टम आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपका अपने अपलाइन के ऊपर। ये बिलीव सिस्टम बहुत काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, एक ब्लाइंड व्यक्ति होता है और रोड पे चल रहा होता है, लेकिन कभी भी उस ब्लाइंड व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को रोड पर चिपके हुए आपने देखा नहीं होगा। वहां कौन चिपकता है? दोनों आंखों वाला। दोनों आंखों वाला क्यों? क्योंकि वो बहुत चतुर चालाक होता है। वो रोड पर जब चलता है तो रोड पर चलने के बाद इधर उधर वो गाड़ी को देखता है और देखता है कि गाड़ी अभी बहुत दूर है, लेकिन गाड़ी शायद उसको रोड से चिपका करके चली जाती है, क्योंकि वो चतुर चालाक है। लेकिन एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, एक ब्लाइंड व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है और वो ब्लाइंड व्यक्ति एक अनजान व्यक्ति के हाथों में अपनी उंगली थमा देता है और वो अजनबी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो पहले उसे कभी नहीं जानता, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उसको उंगली पकड़ के उस रोड से सफलतापूर्वक पार कर देता है। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, आपके इस वेस्टीज सिस्टम में शायद जो आपको जानता भी नहीं, जो आपके कोई रिलेशन में भी नहीं, जो आप कभी उससे पहले मिले भी नहीं, लेकिन ऐसा इंसान आपके साथ आएगा और वो व्यक्ति आपको सफल बनाएगा। वो आपका अपलाइन, जिस पर आपने 100% विश्वास किया, वो आपको सफलता के मार्ग पर लेकर के जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास किया तो 100% वो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। सेल्फ पर विश्वास, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है।
वो अपने आप ही कहने लगता है मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हो सकता। अगर ये चीजें वो कहेगा तो वो कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको बिठा लिया। लेकिन अगर वो कहता है कि हाँ मैं इस बिजनेस में सफल होऊंगा, मैं इस बिजनेस से जो मैं चाहता हूं वो मुझे सारी चीजें यहां से मिलेंगी, तो वो 100% यहां से प्राप्त करेगा अपने सपनों को, क्योंकि उसको सेल्फ पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है माय डियर फ्रेंड। तो इसलिए आपको बिलीफ सिस्टम में एक और आपने कहानी सुनी होगी, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो कहानी इस बिलीफ सिस्टम पर बहुत काम करती है। और कोई भी अगर एग्जाम्पल काम करता है तो उसको रिपीट भी आपको सुनाना पड़ेगा, और रिपीट भी हमें उस तरीके से सुनना पड़ेगा जो हमने पहले कभी नहीं सुना। अगर सुना भी है तो फिर भी उसको उस इंटरेस्ट के साथ में सुनना है कि ये हम इसको पहली बार सुन रहे हैं, और सुन इसलिए रहे हैं कि एज इट इज एग्जाम्पल हमें लोगों को सुनाना है। अगर ये एग्जाम्पल किसी ने बनाया है और है, ये सत्य है, 100% सत्य है बिलीफ सिस्टम का। एक छोटा हाथी, जब छोटा बच्चा होता है हाथी का, और उसको एक जंजीर से, हल्की सी जंजीर से या रस्सी से बांध दिया जाता है, एक पेड़ से बांध दिया जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद भी वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता या उस पतली सी जंजीर को तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको पिछले 10 साल से 15 साल से वो उसकी जो बेड़ी, उसकी जंजीर पड़ी हुई है या उसकी रस्सी उसके पैर में बंधी हुई है, उसको ही विश्वास हो गया कि इस रस्सी को मैं तोड़ नहीं सकता। जबकि उसके अंदर वो पावर है, वो रस्सी क्या उस पेड़ को भी उखाड़ सकता है जिससे वो बंधा हुआ है। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, एक बिलीफ सिस्टम जाग गया अंदर से। वो बिलीफ सिस्टम उसको दे रहा है एक अंदर से वार्निंग कि आप इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, इसलिए वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता। तो बिलीव सिस्टम माय डियर फ्रेंड, ये विश्वास बहुत जरूरी है। सेकेंडली आपको करना है आगे, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं तो आपको अपने प्लान के साथ एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। बैठ करके आप अगर प्लानिंग करेंगे और अपना टारगेट लेंगे सेल्फ का, कि मुझे इस महीने में मुझे कितना बिजनेस करना है, अपना एक टारगेट लेकर के चलेंगे, और साथ में आप अपनी डाउनलाइन का भी टारगेट बनाएंगे। अगर आपने अपना टारगेट लिया और आपने अपनी टीम का टारगेट लिया, तो ये हमने क्या की, ये हमने इस महीने की प्लानिंग की कि जो व्यक्ति आज मानो सेल्फ का अपना टारगेट है, मुझे अब लेवल क्या करना है, किसी का ब्रॉन्ज है तो मुझे मेरा जो है अपना टारगेट है मुझे सिल्वर करना है या गोल्ड करना है। मुझे टीम के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनको मुझे फास्टेट निकालनी है, ये क्या कर रहे हैं हम, ये प्लानिंग कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो 5% पे हैं, उनको 8% पर ले जाना है। दूसरा, कितने लोग ऐसे हैं जो 8% पर हैं, उनको 10% पर ले जाना है। ये अपनी टीम के साथ प्लानिंग करनी है आपको, अपनी डाउनलाइन के साथ में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर उसका 10% है तो उसको 11% पर उसको जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कितना पीवी चाहिए और पीछे कितना पीवी हुआ, इस महीने अभी कितना पीवी होने वाला है या कितना पीवी हमें करना है, ये हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब तक हम इस प्लानिंग को नहीं करेंगे तो हमारा ये आगे सफलता हमको मिल नहीं सकती। अगर सफलता आप चाहते हैं, कामयाबी अपनी चाहते हैं, तो आपको अपना भी टारगेट और अपनी टीम का भी टारगेट आपको लेना पड़ेगा, उसके साथ में प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ में ये वर्क करेंगे, क्योंकि हमने एक प्लानिंग तो कर ली। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कागज पे तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, कागज पे तो उन्होंने पूरी प्लानिंग बना करके और 1 महीने में पूरा क्राउन डायरेक्टर का उन्होंने प्लानिंग कर चुके कि भाई 1 महीने में ही हम क्राउन डायरेक्टर लिंक लेंगे, लेकिन वो काम नहीं करते, बैठे रहते हैं। और बिना प्लानिंग के अगर हम काम नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सिस्टम है, जिस सिस्टम को मैं आपको बता रहा हूं कि आपने करी प्लानिंग, प्लानिंग के साथ जो प्लानिंग हमने इस महीने की है तो आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर कोई भी आदमी अगर सफल होना चाहता है तो वो काम करता है, बिना काम के कहीं भी सफलता उसको नहीं मिलती है। लेकिन काम करने के भी अलग अलग तरीके हैं,
और अलग अलग तरीके से आदमी पैसा कमाता है। एक तो होता है एक्टिव वर्किंग जोन, यानी वो वर्किंग क्या है कि वो व्यक्ति काम करेगा तो उसको पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, यानी कि उसको काम करने के बाद ही उसको पैसा आएगा, या जितना वो काम करेगा उतना पैसा आएगा, यानी जितने घंटे काम करेगा उतना पैसा आएगा। ये क्या है? एक्टिव वर्किंग जोन है। वो 8 घंटे काम करेगा तो कितने घंटे की इनकम आएगी? उसको 8 घंटे की इनकम आएगी। 10 घंटे का काम करेगा तो 10 घंटे की इनकम आएगी। तो इस प्रकार से ये है एक्टिव वर्किंग जोन, यानी कि जैसे एम्प्लॉयज होता है या अपना भी कोई प्रोफेसर होता है, तो वो क्या करता है? जॉब करता है, जॉब पे जाता है, 8 घंटे की जॉब करता है, पैसा मिलता है। या वो अपने ऑफिस या अपनी जो है कोई भी दुकान खोलता है, वो 8 घंटे 10 घंटे दुकान खोलता है, तो उतने घंटे की उसको इनकम यहाँ से आती है। एक आदमी खुद जो है 100% एफर्ट करता है, उसके बदले उसको अर्निंग मिलती है। और यहाँ से मोर देन 90% ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, ये एक सर्वे में बताया कि 90% लोग कुछ ऐसा ही वर्क करते हैं जो एक्टिव वर्किंग जोन में आते हैं, और अधिकतर लोग यही काम करते रहते हैं, और इसको बोला जाता है हार्ड वर्क, यानी कि एक लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड ही उसकी इनकम है। और सेकेंडली जो दूसरा वर्क है वो होता है एक पैसिव वर्किंग जोन। ये एक पैसिव वर्क है और इसमें आदमी काम करता है, बिल्कुल पैसा आता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर आदमी एक इन्वेस्टर है, एक बिजनेसमैन है, इस पैसिव वर्क में कौन लोग हैं? जो अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है? अगर कोई एक फैक्ट्री, उसने कोई भी बिजनेस किया है जिसमें 1000 लोग काम करते हैं, और 1000 लोग काम करते हैं सब 8-8 घंटे। किसके लिए काम करते हैं? हर इंसान अपने लिए काम करता है। 8-8 घंटे काम किया, सबने अपने अपने लिए किया, उनके एफर्ट्स के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार, उनकी नॉलेज के अनुसार उनको पैसा मिलता है। हर इंसान को 8 घंटे काम किया, 8-8 घंटे का। लेकिन 1000 वर्कर अगर उसमें काम करता है, 8-8 घंटे हर इंसान अपने लिए काम करता है, तो 8000 घंटे की इनकम उस मालिक को आती है, जिस मालिक ने उस सिस्टम को बनाया, जिसमें उस फैक्ट्री को बनाया। तो इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव जो है वर्किंग जोन। तो ये जो है आपको यहां होगा क्या कि जो लोग हैं, लोग 100 पीपल्स की एक पावर बताई गई कि 100 पीपल्स अगर 1-1% भी काम करें, अगर 100 लोग 1-1% भी काम करें, तो आपके लिए कितना हो गया? आपके लिए होगा 100 टाइम्स काम, क्योंकि वो 100 लोगों ने काम किया है, 1-1% तो 100% आपके लिए काम हो गया। इसी प्रकार से स्मार्ट वर्क, यानी कि इसको स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं, पैसिव जो वर्किंग जोन है, इसमें स्मार्ट वर्क क्या है कि अनलिमिटेड टाइम होगा और अनलिमिटेड ही आपको इनकम आएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोग जो काम करेंगे वो अपने अपने लिए काम करेंगे और वो इनकम आपको भी आएगी। और जो आदमी ये पैसिव वर्क करता है वो कौन होता है और उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए टीम और नेटवर्क, यानी कि एक टीम वर्क या नेटवर्क इसको बोला जाता है, जो पैसिव जो वर्किंग है। अब जो टीम या नेटवर्किंग जिसको बोला जाता है कि नेटवर्क, इस नेटवर्क को या तो हम खरीद सकते हैं या हम बना सकते हैं। कोई भी एक काम कर सकते हैं आप, या तो हम बना सकते हैं या हम उसको खरीद सकते हैं। दिस मीन्स, मानो एक फैक्ट्री है, उसको आपने खरीद लिया। मैंने कहा 1000 लोग काम करता है 8-8 घंटे, 1000 घंटे की इनकम आएगी आपको। तो जैसे फरीदाबाद के अंदर कैलकुलेटर कंपनी थी, वर्ल्ड फूड ने उसको खरीद लिया, हज का नेटवर्क वोडाफोन ने खरीद लिया। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उस नेटवर्क को या उस सिस्टम को खरीद सकते हो, नहीं तो हम आप सबके लिए क्या है, एक उस टीम को बनाना। क्योंकि आदमी जो वर्क करता है, टीम वर्क करता है, उसमें 2 तरह की है, तो सर्विस देता है या प्रोडक्ट्स देता है। तो इस तरीके से वो काम करता है
और अगर आदमी चाहता है बिग सक्सेस, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? बिग नेटवर्क, उसको बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिग बिजनेस वैल्यू और बिग इनकम। भाई जब आप एक बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, आपका बड़ा बिजनेस वैल्यूम आएगा और आपके अकाउंट में भी एक बड़ा पैसा आएगा, बिग इनकम आपके पास आएगी। जैसे आम आदमी करता है वर्क और खास आदमी बनाता है नेटवर्क। लिख लीजिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आम आदमी करता है वर्क और खास आदमी बनाता है नेटवर्क। यानी कि आम आदमी करता है वर्क और खास आदमी बनाता है नेटवर्क। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य लाइन है, इसको लिख लीजिए आप ताकि आप इसका फायदा ले सकें। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, जब आदमी काम भी करता है तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो आदमी फेल होता है, असफल हो जाता है। काम करने के बाद भी आपने देखा होगा कि वो आदमी असफल हो जाता है, चाहे वो बिजनेस भी करता है कोई आदमी, या नौकरी करता है, या कोई और भी काम करने का प्रयास करता है। जैसे इस वेस्टीज सिस्टम में इंसान आता है तो वो क्या होता है, बहुत सारे फेल नहीं हो जाते। लोग कहते हैं अरे फेल हो गया हो तो कारण वो उसके साथ है कि वो जानता है कि किस कारण से। लेकिन मैं बताता हूं फेल का मतलब क्या होता है। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने की पहली कोशिश। आप जब भी कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें अगर फेल हो रहे हैं तो ये समझिए आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, थॉमस एडिसन की कहानी सुनी होगी आपने, कि जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो बल्ब का आविष्कार एक बार में नहीं हो गया था, उसको 9,999 बार परीक्षण करना पड़ा। और उतनी बार क्या कहा लोगों ने कि फेल हुआ? वो फेल नहीं हुआ। 9,999 बार उसने क्या किया, उसने हर बार कुछ ना कुछ सीखा कि बल्ब कैसे बनेगा, कुछ ना कुछ नया सीखा। इसी प्रकार से आप भी जब इस बिजनेस को करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो जैसे जैसे आदमी यहाँ पर 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल उसको होती हैं और उसको कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता है, बार बार वो सीखता रहता है। लेकिन सीखने के साथ माय डियर फ्रेंड्स, अगर सफलता पाना चाहते हैं तो आपको डिटर्मिनेशन के साथ में, यानी कि एक दृढ़ संकल्प के साथ में कार्य करना पड़ेगा। आपने अपने आप को अगर दृढ़ संकल्प कर लिया तो 100% आपकी सफलता है। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती आपकी सफलता से। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प आप अगर करेंगे कि हाँ मुझे कामयाब होना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे लोगों का भला करना है, मेरी टीम के अंदर 20 गाड़ी चाहिए, मुझे 50 गाड़ी चाहिए, इस साल मुझे ये करना। ये आपका क्या है? मुझे सफलता चाहिए, मैं सफल होकर के दिखाऊंगा, सफल होकर के रहूंगा। ये आपका एक दृढ़ संकल्प है। तो इस दृढ़ संकल्प के साथ में आप काम करेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस। 3 से 5 साल का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं बहुत जल्द में, 1 महीने 2 महीने 3 महीने किया और बस बैठ जाते हैं। पेशेंस नहीं, धैर्य बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप से आप दृढ़ संकल्प करते हुए 3 से 5 साल का टाइम आप लीजिए पेशेंस के साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि पेशेंस करके बैठ ही जाए घर पे कि लो जी हमने तो 3 साल हो गए पेशेंस से बैठे हैं जी, हमने तो पेशेंस कर रखा है कि आर्य जी ने कहा कि भैया 3 से 5 साल पेशेंस रखो और आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन खाली पेशेंस से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको जो वर्किंग बताई जाती है आपके प्लान के अनुसार, आपके सीनियर सफल लोगों के साथ में, उसके अनुसार आपको 3 से 5 साल काम भी करना पड़ेगा। तो वो भी जरूरी है, खाली पेशेंस से ही काम नहीं चलेगा।
रेगुलर वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब पेशेंस रखेंगे तो रोजाना हमें क्या करना पड़ेगा, रोजाना हमें प्लान दिखाना पड़ेगा, रोजाना हमें लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, रोजाना हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट को हमें खाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। ये क्या है, हमारे रेगुलर वर्क है, रेगुलर एफर्ट है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर एक इंजीनियर बनना चाहता है, एक मैकेनिक बनना चाहता है, मानो को कार का मिस्त्री बनना चाहता है, तो उसको अगर वो एक कार के मिस्त्री के पास में, इंजीनियर के पास में जाता है और कहता है कि सर मुझे कार का इंजीनियर बनना है, कहेगा ठीक है, ये इंजन लो और इसको खोलना शुरू करो। वो चाबी टूल्स वगैरह देगा, टूल्स देगा तो उसको खोलना शुरू करेगा। जब खोलना शुरू करेगा तो उसके बाद में दोबारा से उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया, दोबारा से उस इंजन को बांधना शुरू करेगा। लेकिन जब वो उस इंजन को बांधेगा तो क्या वो करेक्टली उसको बांध पाएगा? जी नहीं, क्योंकि वो पूछेगा अपने उस एक्सपीरियंस, उस उस्ताद से, उस इंजीनियर से, उस मैकेनिक से जो पिछले 5 साल 10-15 साल से उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसको उसके बारे में एक्सपीरियंस है, वो उसके बारे में पूरी नॉलेज रखता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इस अंदर इंजन के अंदर। तो वो इंजन को फिर बताएगा कि आप इसको इस तरीके से टाइट करो, और वो दोबारा से उस इंजन को बांध देगा। दोबारा से फिर वो इंजन आया, फिर उसने खोला, फिर दोबारा से बांधना शुरू करा, फिर कहीं आगे जाकर के अटक गया, फिर पूछा कि उस्ताद जी इसमें कैसे होगा, सर ये आगे कैसे इसमें होगा। तो वो उसको बताएगा कि हाँ अब इंजन में ये पार्ट इसका खराब है, इसको चेंज करो, यहाँ से ऐसे फिट करो, इस तरीके से फिर करेगा। लेकिन वो बार बार इस कार्य को करेगा। इंजन खोलेगा, बांधेगा, इंजन खोलेगा, उसकी प्रॉब्लम देखेगा, उसको ठीक करेगा, उसमें कोई भी अगर उसका पार्ट खराब है उस पार्ट्स को चेंज करेगा और फिर उसको टाइट करेगा। इसी प्रकार से जब वो इस वर्किंग को बार 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 अगर करेगा तो उसका रेगुलर जो इफेक्ट, यानी कि जो काम वो कर रहा है, रेगुलर एफर्ट्स वो कर रहा है, तो वो उसका एफर्ट्स उसको सिखा रहा है बार बार उसमें और काम कैसे उसको हम एक स्मूथली बढ़िया तरीके से उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। जब किसी भी कार्य को अगर बार बार करेंगे क्या होगा, सीख जाएगा। नहीं तो पहले तो हर काम बड़ा मुश्किल लगता है। जब हम मानो साइकिल सीखी हमने, साइकिल भी तो हमें पहले बहुत ही कठिन लगती थी। हमने अगर पहली बार चलाया होगा, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने साइकिल को चलाया होगा, साइकिल से गिरे होंगे, साइकिल से चोट लगी होगी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, साइकिल उठाई और फिर चल दिए। उसके बाद गिरे, फिर साइकिल उठाई, फिर चल दिए। इस प्रकार से बार बार हमने साइकिल को चलाया तो हम उसमें क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए। महिलाएं, लेडीज हैं, जब पहली बार रोटी बनाई तो क्या उससे गोल बनी? नहीं बनी। उसको बना भारत का नक्शा, उसको बना पाकिस्तान का नक्शा, उसको बना पूरा वर्ल्ड का नक्शा। यानी कि उसने जब पहली बार रोटी को बनाया तो गोल नहीं बने, कितने कोने उसमें बने। लेकिन जब एक लेडीज ने उसका लगातार प्रयास किया रोटी बनाने का, तो बार बार उसको बनाने के बाद रोटी बिल्कुल गोल बनी। रोटी एकदम से वो देखती दूसरी जगह, लेकिन फिर भी गोल बन जाती है, क्योंकि उसने लगातार उसका अभ्यास किया। इसलिए रेगुलर अभ्यास, क्योंकि आप इस लाइन को देखेंगे, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान बेकार हो जाता है। ये सच्चाई है। जब पानी एक जगह ठहर जाता है ना, वो आदमी सड़ जाता है, वो पानी सड़ जाता है। जब एक ही गड्ढे में आपने देखा होगा, वहां पानी अगर रुका हुआ है तो सड़ जाएगा, यानी जो पानी बहता हुआ है वो कभी भी सड़ेगा नहीं। तो इसी प्रकार से ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान बेकार हो जाता है। एक आदमी अगर वर्किंग में नहीं है, घर पे दिन भर सोता रहता है, पड़ा रहता है, तो वो आदमी एक ना दिन बीमार हो जाएगा, उसके अंदर अनेकों बीमारियां आ जाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको रेगुलर एफर्ट्स करने की जरूरत है, लगातार काम को करने की जरूरत है, तो आपको यहां से मिलेगी सफलता, आपको यहां से 100% सक्सेस मिलेगी माय डियर फ्रेंड। तो ये मैंने आज आपको कुछ सक्सेस मंत्र बताने का प्रयास किया, जो आपने ध्यान से सुना माय डियर फ्रेंड्स, और सुनकर के आपने डायरी के अंदर नोट आउट भी किया होगा, और जरूर आपने इसका लाभ उठाया होगा। जो आज मैंने ट्रेनिंग ये दी, तो इसका आप जो है नोट करके आगे भी बहुत ज्यादा
फायदा उठाने वाले हैं, बहुत सारा लाभ आप उठाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने सभी ने सुना।